हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है अनिल कुमार और आज मैं आप सभी के सामने लाए हैं एक नई वीडियो दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, पिछले 3 दिन से हम एक अपनी सीरीज पर काम कर रहे हैं और आज उस सीरीज का चौथा पार्ट हम लेके आए हैं दोस्तों, जिसका नाम है माइट। तो दोस्तों, माइट जो है बहुत ही कंफ्यूजिंग सा मॉडल हो गया है बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों को परेशानी होती है यूज करने में कि मैं कहाँ यूज करें और माइट कहाँ यूज करें। तो दोस्तों, अगर आप ये पूरी सीरीज देखते हैं तो आपके सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं। आज मैं आपको माइट का यूज सिखाऊंगा कि आपको माइट कहाँ और कब और कैसे यूज करना है दोस्तों। चलो, माइट की जो आइडेंटिटी होती है दोस्तों, वो होती है सत्ता, हाँ, शक्ति, शक्ति थी, सकते थे। तो दोस्तों, इसका पहला रूल देख लेते हैं दोस्तों। इसका सिंपल रूल क्या होगा? आपको सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद माइट लगाना है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है और उसके बाद ऑब्जेक्ट दोस्तों। इसके नेगेटिव रूल की बात करें तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद माइट, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। हमारा अगला रूल है दोस्तों इंटेरोगेटिव रूल। इसको फॉर्म करने के लिए सबसे पहले हम माइट का यूज करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट यूज करेंगे, सब्जेक्ट के बाद अगर नॉट आता है तो नॉट का यूज करेंगे, वरना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। इसके अलावा इसका एक लास्ट टूल जो होता है दोस्तों, वो होता है सबसे पहले WH, उसके बाद माइट, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट अगर आता है तो, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, के बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये है दोस्तों इनके स्ट्रक्चर, माइट के स्ट्रक्चर। तो अब इनकी हेल्प से हम कुछ एग्जांपल्स बनाने सीखेंगे और इसके अलावा माइट को हम कैसे यूज करें, कहाँ यूज करें, ये भी सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसके एग्जांपल्स की ओर चलते हैं। इसका पहला एग्जांपल है दोस्तों, वर्षा हो सकती थी। वर्षा हो सकती थी। इट माइट रेन। मुझे चोट लग सकती थी। आई माइट गेट हर्ट। वह हमें मना कर
सकता था। ही माइट रिफ्यूज अस। तो ये थे दोस्तों इसके कुछ बेसिक एग्जांपल्स। अब मैं इसका और भी आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूं दोस्तों, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए देखते हैं। तो दोस्तों आपने लास्ट वीडियो में पढ़ा था मे, और इस वीडियो में आप सीख रहे हैं माइट। ज्यादा पॉसिबिलिटी के लिए मे के लिए, और कम पॉसिबिलिटी के लिए माइट के लिए। कम पॉसिबिलिटी में माइट यूज करते हैं। चलो इसके एग्जांपल से समझते हैं कैसे। मान लीजिए एग्जांपल्स है, इट मे रेन। इट में रेन ना, वर्षा हो सकती है। इट माइट रेन। अब इन दोनों में फर्क क्या है दोस्तों? दोस्तों फर्क हमें तब पता चलता है जब इसके आगे और पीछे कोई सेंटेंस अटैच्ड हो और जो हमें शो कर रहा हो कि इसकी पॉसिबिलिटीज कितनी है। फॉर एग्जाम्पल कि क्लाउड्स जो है बहुत ज्यादा छाए हुए हैं, और उसको देखने के बाद आप बोलते हो कि वर्षा हो सकती है। जब ज्यादा ही आपको दिख रहा है कि क्लाउड्स छाए हैं और हो ही सकती है, ज्यादा मतलब श्योरिटी है कि हो ही जाएगी थोड़ी देर में, तो उस सिचुएशन में हम हमारी जो हिंदी होती है, हो सकता है कि बारिश हो, तो ऐसे बोलते हैं ज्यादा पॉसिबिलिटी के लिए। और वहीं कम पॉसिबिलिटी के लिए मान लीजिए आपने देखा कि क्लाउड्स है नहीं, बट एक दो क्लाउड जो है आपको लग रहा है कि मौसम चेंज हो रहा है, बट मतलब इतनी पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप श्योर हो जाओ कि बारिश हो ही जाए। तो कम पॉसिबिलिटी के लिए हम वहां पे माइट का यूज करते हैं, और ज्यादा पॉसिबिलिटी के लिए मे का यूज करते हैं। तो एक और एग्जांपल देते हैं दोस्तों। मान लीजिए द मैन इज इन क्रिटिकल कंडीशन। कंडीशन ही मे नॉट सर्वाइव। तो दोस्तों द मैन इज इन क्रिटिकल कंडीशन, जो एक आदमी है उसकी सिचुएशन कैसी है, कंडीशन कैसी है, क्रिटिकल है। तो ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो सरवाइव ही ना कर पाए। ओके, एक तो ये एग्जांपल हो गया, और दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं इसमें माइक का। द मैन वॉज हिट बाय अ कार, बट नथिंग सीरियस हैपेंड टू हिम। Doctors might not admit him
एडमिट हिम। तो दोस्तों मैंने कोशिश करी आपको क्लियर करने की कि एक आदमी है, यहाँ देखिए आराम से, एक आदमी है जिसकी सिचुएशन क्रिटिकल है, तो ही मे नॉट सर्वाइव। इसकी ज्यादा पॉसिबिलिटीज है, क्रिटिकल इतना है कि शायद वो सर्वाइव ही ना कर पाए। और एक आदमी है जिसको कार ने हिट कर दिया है, बट उसको कुछ हुआ नहीं है सीरियस, तो डॉक्टर शायद उसको एडमिट ना करे। एडमिट मीन्स कि ये नहीं कि उसका दाखिला ही ना ले, मतलब उसको देखे ही ना, मीन्स उसको भर्ती करने के बाद 2-3 दिन 4 दिन नहीं रखेंगे। इट मीन्स दैट। तो देखा दोस्तों कितना इजी था मे और माइट का डिफरेंस समझना और माइट की कंफ्यूजन को दूर करना। आपको जो भी कंफ्यूजन है, बस आप इस सीरीज में बने रहे, आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी दोस्तों। तो देखा दोस्तों आपने कितना इजीली हमने मे और माइट की जो कंफ्यूजन थी उसको कवर किया। दोस्तों जब कम पॉसिबिलिटी होती है तो हम प्रेजेंट सिचुएशन में माइट का यूज भी कर सकते हैं और पास्ट सिचुएशन में भी हम माइट का यूज कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा पॉसिबिलिटीज में हम प्रेजेंट सिचुएशन में मे का यूज करते हैं, जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल्स के साथ बताया दोस्तों। और माइट के सेपरेट सेंटेंस आप बना सकते हैं, सकता था, सकती थी, सकते थे में, जहां पे पॉसिबिलिटीज आपको कम नजर आती हैं, आपको पास्ट से रिलेटेड बातें कही जाती हैं, वहां पर आप माइट का यूज करके सेंटेंस बना सकते हैं दोस्तों। तो एक सेंटेंस मैं आपको दे रहा हूं, आप मुझे बताइए इसमें माइट आएगा या मे आएगा। तो सेंटेंस है दोस्तों, हिज शू लेसेस आर नॉट टाइट, सो ही डैश फॉल। अब आप इसमें मुझे बताइए कि इसमें मे आएगा या माइट आएगा। तो दोस्तों अब हम मिलते हैं इस चीज के अपने नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।